ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी लगन और मेहनत से आगे बढ़ते हैं, रोज अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन नतीजे तुरंत सामने नहीं आते। उस वक्त धैर्य खोना आसान है, पर सच यही है कि प्रकृति का हर काम अपने तय समय पर ही पूरा होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबकर धीरे धीरे अंकुर फोड़ता है, फिर पौधा बनता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, हमारे प्रयासों को भी अपनी सही घड़ी का इंतजार करना पड़ता है, और जब वो समय आता है तो फल उतना ही मीठा और संतोषजनक होता है। ग्रहों की चाल मानो हमें जीवन का गहरा पाठ पढ़ाती है। शनिदेव, जो हमारे कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं, धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ फल गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलकर हमें नई दिशा और ताजगी से भरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में हमारे मन की लहरों को नया दृष्टिकोण और अलग सोच से भर देते हैं। इन सभी आकाशीय गतियों से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य रखना, निरंतर प्रयास करते रहना और सही समय पर सही ऊर्जा का इस्तेमाल करना ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आइए इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में ये ग्रह ऊर्जाएं और ब्रह्मांडीय संकेत आपके जीवन की राह को किस ओर मोड़ने वाले हैं। आज का विषय है मिथुन राशि, और हम जानेंगे कि 16 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक का ये सप्ताह आपके जीवन में कौन सी खास संभावनाएं जगाने वाला है। ये भविष्यफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे अहम और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। 17 अगस्त को सूर्य आपके तीसरे भाव में अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संवाद कौशल और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। जब आत्मविश्वास और ऊर्जा के प्रतीक सूर्य अपने ही सिंहासन पर बैठकर आपके पराक्रम भाव को आलोकित करते हैं, तो भीतर से एक प्रचंड शक्ति, स्पष्ट सोच और प्रभावशाली अभिव्यक्ति का संचार होता है, जिससे आपके कदम न सिर्फ तेज होते हैं बल्कि सही दिशा में भी बढ़ते हैं। इस सप्ताह की मुख्य धुन है आत्मविश्वास और साहस का उत्कर्ष। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, मानो मन और मस्तिष्क दोनों को पंख मिल गए हों। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे या जिनकी शुरुआत करने का हौसला नहीं जुटा पा रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा अब भीतर से उमड़ेगी। साथ ही आपके राशि स्वामी बृहस्पति का आपके ही लग्न भाव में विराजमान होना किसी दिव्य वरदान से कम नहीं है। ज्ञान, विवेक और भाग्य के प्रतीक बृहस्पति जब आपके पहले घर में हों, तो वे न केवल आपकी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक दिशा देते हैं, बल्कि जीवन की कई कठिनाइयों से आपकी रक्षा भी करते हैं, जिससे आपके कदम और भी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में इस समय शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है, और यह स्थिति साफ संकेत देती है कि इस सप्ताह करियर में आपको अतिरिक्त मेहनत और अटूट धैर्य की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि जल्दबाजी से बचते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। समग्र रूप से यह सप्ताह आपसे कहता है, बृहस्पति के ज्ञान और विवेक का सहारा लें, सूर्य की ताज़ा ऊर्जा को अपने प्रयासों में जोड़ें और शनि की सीख के अनुसार संयम के साथ कार्य करते रहें। इस संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता की राह खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। अब आइए विस्तार से देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके करियर, व्यापार और वित्तीय जीवन की तस्वीर कैसी बनेगी। इसका अर्थ साफ है कि इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर पूरी अनुशासनशीलता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। संभव है कि मेहनत के मुकाबले नतीजे धीमे दिखाई दें या प्रमोशन जैसी उपलब्धियां अपेक्षा से देर से मिलें, लेकिन यह केवल शनि देव की परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए चिंतित होने के बजाय ईमानदारी और निरंतरता से अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें, क्योंकि सही समय पर इसका मीठा फल अवश्य मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि 17 अगस्त से सूर्य का आपके तीसरे भाव में प्रवेश आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ साबित होगा, जो आपके साहस, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को नई ऊंचाई देगा। ये गोचर आपकी संवाद क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे आपके शब्द और प्रस्तुतिकरण दोनों ही प्रभावशाली बन जाएंगे। मार्केटिंग, सेल्स, लेखन या मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सुनहरे अवसरों के द्वार खोल सकता है। आप अपनी बातों से न केवल क्लाइंट्स बल्कि अपने सीनियर्स को भी सहजता से प्रभावित कर पाएंगे। साहस और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने या बिजनेस में कोई नया जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सप्ताह की शुरुआत यानी 16 और 17 अगस्त को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, तब सतर्क रहना जरूरी होगा। इस दौरान किसी बड़े करियर निर्णय से बचें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें।
18 और 19 अगस्त को चंद्रमा आपके प्रथम भाव में यानी आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और इस दौरान वे बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। यह संयोजन आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और करियर से जुड़ी कोई ठोस रणनीति तैयार करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम दे सकता है, लेकिन सकारात्मक पक्ष अधिक प्रबल रहेगा। हालांकि 16 और 17 अगस्त को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे तो खर्चों में वृद्धि संभव है। अचानक यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई व्यय सामने आ सकता है, इसलिए पहले से बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। सप्ताह का मध्य, खासकर 20 और 21 अगस्त, आपके वित्तीय मामलों के लिए बेहद शुभ संकेत ला रहा है। 20 अगस्त को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे और बृहस्पति के साथ केंद्र संबंध बनाएंगे, तब गजकेसरी योग का निर्माण होगा। एक ऐसा राजयोग जो धन, प्रतिष्ठा और ज्ञान में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन अचानक आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना रहेगी। इसके साथ ही 21 अगस्त को शुक्रदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही आपके राशि स्वामी बुध विराजमान है। दूसरा भाव केवल धन ही नहीं बल्कि परिवार और वाणी का भी कारक होता है, और इस संयोग से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि पारिवारिक माहौल में भी सौहार्द और मधुरता बढ़ेगी। जब धन के प्रतीक शुक्र और बुद्धि के प्रतीक बुध एक साथ आपके धन भाव में आकर विराजते हैं तो यह आर्थिक प्रगति के लिए बेहद अनुकूल स्थिति बनाता है। इस समय आपकी वाणी में ऐसी मधुरता और प्रभावशीलता आ जाएगी कि आप आसानी से महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे संपन्न कर पाएंगे। साथ ही लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने की भी प्रबल संभावना है। वहीं शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े लोगों के लिए 18 अगस्त का दिन विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपकी सोच को गहराई और स्पष्टता देगी, जिससे आप नई रणनीतियां सीखकर भविष्य के लिए मजबूत निर्णय ले सकेंगे। अब रुख करते हैं आपके संबंधों की ओर, चाहे वो प्रेम जीवन हो या पारिवारिक जीवन। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह रिश्तों में मधुरता घोलने वाला साबित होगा, खासकर सप्ताह के अंतिम दिनों में। 21 अगस्त से प्रेम के कारक शुक्र का आपके दूसरे भाव में प्रवेश आपके संवाद में गर्मजोशी और प्रेमपूर्ण भावनाएं भर देगा। चूंकि दूसरा भाव वाणी से भी जुड़ा है, इसलिए आपके शब्द न केवल अधिक कोमल और रोमांटिक होंगे बल्कि वे आपके साथी के दिल तक सीधा असर करेंगे। यदि हाल ही में आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी या तनाव रहा है तो ये समय उसे सहजता और प्रेम से दूर करने के लिए बेहद अनुकूल है। 20 अगस्त आपके लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग के प्रभाव से मन हल्का, प्रसन्न और प्रेम से भरा रहेगा। आप अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर पाएंगे। शायद उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा दें या बाहर डिनर पर ले जाएं, जिससे आपका रिश्ता और गहराई पाएगा। अविवाहित जातकों के लिए ये दिन नई शुरुआत का संकेत है, क्योंकि किसी नए व्यक्ति से संवाद या जुड़ाव बनने की संभावना प्रबल है। वहीं विवाहित लोगों के लिए आपके प्रथम भाव में बैठे बृहस्पति की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर एक सशक्त सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रही है, जो वैवाहिक जीवन में समझ, सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखेगी। 22 अगस्त वैवाहिक जीवन के लिए बेहद सकारात्मक दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और शुक्र की युति आपके कुटुंब भाव में बन रही है, जो रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और आपसी जुड़ाव को और गहरा करेगी। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मंगल आपके चौथे भाव में विराजमान है। चौथा भाव घर, परिवार और माता से संबंधित होता है, और यहाँ मंगल की स्थिति कभी कभी घरेलू वातावरण में हल्की फुल्की तकरार या तनाव पैदा कर सकती है। संभव है कि किसी मामूली बात पर बहस का माहौल बन जाए, इसलिए इस दौरान संयम और धैर्य से काम लेना ही बेहतर रहेगा। साथ ही अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और उन्हें मानसिक शांति तथा स्नेह का एहसास कराएं। अब नजर डालते हैं आपके स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह की स्थिति पर। सेहत के मामले में ये समय आपको थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह देता है, खासकर 19 से 21 अगस्त के बीच, जब स्वास्थ्य विरोधियों और कर्ज से जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के 12वें भाव में होने के कारण नींद पूरी न होना, आंखों में हल्की जलन या थकान जैसी छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। साथ ही मानसिक तनाव का स्तर भी थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए खुद को आराम देने और मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, हल्का व्यायाम या पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताना लाभदायक रहेगा। आपके चौथे भाव में स्थित मंगल इस सप्ताह छाती से जुड़ी परेशानी या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं, इसलिए गुस्से और मानसिक दबाव से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। 21 अगस्त को बनने वाला कपट योग भी संकेत देता है कि इस दिन खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतें। बाहर का या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से बचें। ये कोई चिकित्सकीय परामर्श नहीं है, लेकिन यदि किसी भी तरह की स्वास्थ्य असुविधा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
नियमित योग, प्राणायाम और हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत सहायक रहेंगी। इस हफ्ते छात्रों के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी, क्योंकि आपके प्रथम भाव में विराजमान ज्ञान के स्वामी बृहस्पति की सीधी दृष्टि शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, जो आपकी पढ़ाई में एक मजबूत सहायक साबित होगी। आपकी सीखने की क्षमता और एकाग्रता सामान्य से बेहतर रहेगी, जिससे आप जटिल से जटिल विषयों को भी सहजता से समझ पाएंगे। खास तौर पर 18 अगस्त तक का समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा, और 18 व 19 अगस्त को तो स्थिति और भी विशेष होगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा और बृहस्पति का प्रथम भाव में साथ होना आपकी बुद्धि को तीव्र गति देगा। ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जब किसी कठिन विषय को समझना आपके लिए खेल जैसा आसान महसूस होगा और आप अपनी पढ़ाई में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर इस सप्ताह छात्रों के भीतर वो ऊर्जा, हिम्मत और आत्मविश्वास भर देगा जिसकी जरूरत खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए होती है। इसलिए पूरे मन से मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके प्रयासों के अच्छे नतीजे मिलने की संभावना बेहद प्रबल है। अगर पूरे सप्ताह को एक नज़र में देखें तो ये समय आपके आत्मविश्वास और साहस को नई ऊंचाई देने वाला है, जिसका मुख्य श्रेय सूर्य की इस खास स्थिति को जाता है। करियर के क्षेत्र में आपको धैर्य, निरंतर प्रयास और फोकस बनाए रखना होगा, जबकि आर्थिक दृष्टि से सप्ताह का मध्य हिस्सा, विशेष रूप से 20 और 21 अगस्त, आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है, जिससे मन में नई उम्मीद और उत्साह का संचार होगा। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में मंगल की स्थिति के चलते हल्की फुल्की तकरार या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में मिठास और आपसी समझ बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी, ताकि छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में न बदल जाए। आपके लिए सप्ताह का सबसे भाग्यशाली दिन 20 अगस्त होगा, जब बन रहा गजकेसरी योग आपके सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दे रहा है। इस पूरे समय का सबसे अहम संदेश यही है कि घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि चौथे भाव में स्थित मंगल आपके शब्दों और क्रोध पर नियंत्रण की मांग कर रहा है। याद रखें, सही समय पर बोला गया एक शांतिपूर्ण शब्द कई विवादों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकता है। ग्रहों से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने और शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय इस सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि सूर्य इस समय आपके पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को और प्रबल करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, चौथे भाव में स्थित मंगल के तीखे प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन, खासकर मंगलवार के दिन, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह न केवल आपके मन को स्थिरता देगा, बल्कि घर के वातावरण में भी शांति और सौहार्द का संचार करेगा। तीसरा और अंतिम उपाय यह है कि 20 अगस्त के दिन प्रदोष व्रत और 22 अगस्त को आने वाली दर्श अमावस्या का विशेष लाभ उठाएं। इन पवित्र तिथियों पर भगवान शिव का ध्यान करें और श्रद्धा से अपने पितरों को स्मरण करें। इस अवसर पर किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करना न केवल आपको पुण्य देगा, बल्कि मन में अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव भी कराएगा। तो मित्रों, यही था मिथुन राशि का इस सप्ताह का राशिफल। ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें और अपने जीवन को और भी सुंदर बनाएं। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। सप्ताह मंगलमय हो। हर हर महादेव।